हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2020 के मार्क्स ओरिएंटेड एग्जाम्स आपके खत्म हो गए हैं, यानी कि वो सभी एग्जाम जिनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट रह गया है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, यानी कि कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होंगे कोई भी जॉब सिक्योर करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मैं इस साल वाले सीजीएल को 2018 से काफी हद तक रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि इस बार जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड रही हैं 2018 की तरह। 2017 से मैं इसलिए रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि 2017 में नॉर्मलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, एंड 2019 में आपको पता ही है नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो गया था। ठीक है, तो काफी हद तक मैं 2018 से रिलेट कर सकता हूं एंड इसको मैं वैलिडेट भी कर देता हूं आपको। देखिए, अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 2018 से जो कट ऑफ रही थी प्रीलिम्स के एग्जाम में वो रही थी 137 आउट ऑफ 200, एंड इस बार जो आपकी कट ऑफ रही है वो रही है 132 आउट ऑफ 200। आपको एक चीज पता होगी कि 2018 में करीब 11,000 वैकेंसीज थी एंड इस साल वो घट के हो गई 7,000 के आसपास, यानी कि 4,000 वैकेंसीज आपकी घट गई 2018 से 2020 में। अब देखिए, लॉजिक क्या कहता है, अगर वैकेंसीज घटेंगी तो आपकी कट ऑफ बढ़नी चाहिए, बट स्टिल आपकी कट ऑफ इस बार 5 कम हुई है, 137 से 132 आ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है क्योंकि इस बार जो लेवल था, डिफरेंट शिफ्ट्स का जो लेवल था वो काफी एक सिमिलर पैटर्न का था, यानी कि बैलेंस शिफ्ट थी, इसीलिए इस बार जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है। जबकि 2018 और 2019 दोनों बार हमने देखा नॉर्मलाइजेशन के बाद 40 से 50 मार्क्स तक इंक्रीज हुए हैं लोगों के, जबकि इस बार 20 से 25 मार्क्स ही इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इसी वजह से जो कट ऑफ है वो काफी कम रही है। वहीं टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो टीयर 2 का पेपर क्योंकि सिंगल शिफ्ट में लिया गया ऑब्वियसली, हाँ एक सेंटर में जरूर जो है पेपर कैंसिल हो गया था, बट जो री एग्जाम भी हुआ था वो भी काफी सिमिलर लेवल का ही था, यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद भी ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, 5-10 मार्क्स का ही फर्क आने वाला है ऊपर नीचे। ठीक, वहीं टीयर 3 की बात करूं तो काफी जनरल टॉपिक पूछा गया इस बार। कोविड-19 की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है लाइफ में, इस तरीके से पूछा गया था, एंड एक प्रीसी पूछी गई थी जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इस बार का जो पेपर है काफी ज्यादा बैलेंस बना है, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, काफी हद तक 2018 जैसी ही कट ऑफ रहने वाली है। अब देखिए, 2018 से जो मिनिमम कट ऑफ रही थी, यानी कि लिस्ट 4 के लिए जो कट ऑफ रही थी, जो कि डीईएसटी के लिए होता है, उसमें आपकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी से रही थी 512 आउट ऑफ 700। तो उसी के हिसाब से अगर मैं देखूं, इस बार भी आपकी कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, लगभग 510 से 520 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी लिस्ट 4 के लिए। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपका नाम केवल और केवल लिस्ट 4 में है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है। आपका नाम लिस्ट 3 में होना जरूरी है, तभी आपके चांसेस बनते हैं। ठीक है, बहुत ही माइनर चांसेस होते हैं कि लिस्ट 4 में नाम होके भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो लिस्ट 3 की अगर मैं बात करूं तो 2018 में इसकी जो कट ऑफ यूआर कैटेगरी से थी वो थी 539 आउट ऑफ 700। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस बार भी आपकी कट ऑफ 530 से 540 के बीच में ही रहने वाली है। ठीक है, यही आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए, थोड़ा 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, अब देखिए, इसको मैं अलग अलग टीयर वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूं कि कैसे आपकी कट ऑफ इसी के आसपास रह सकती है। देखिए, अगर मैं टीयर 1 की बात करूं तो इसका जो है कट ऑफ रहा था 132। ठीक, तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। ठीक, 150 मार्क्स टीयर 1 में यूआर कैटेगरी से अगर मैं बात करूं तो। ठीक, अब टीयर 2 की बात करूं मैथ्स के पेपर की, तो इस बार लोगों का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा था वो करीब करीब 70 के आसपास रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एवरेज से अच्छा ही स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट होंगे। तो मान के चलते हैं आप 75 करेक्ट करके आते हैं इस तरीके से, तो आपके 150 मार्क्स मैथ्स में आ जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, तो 150 प्लस 150 300 हो गया। एंड इंग्लिश में तो नॉर्मली लोगों के बहुत अच्छे स्कोर आते ही है, एवरेज स्कोर, तो यहाँ मैं 170 मार्क्स मान लेता हूँ। ठीक, तो 300 प्लस 170 यानी कि 470 आपका टीयर 2 तक हो गया। एंड टीयर 3 में एक जनरल टॉपिक पूछा गया था काफी, तो उसमें भी 50 से 60 मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे आराम से, यानी कि 470 प्लस 60 यानी कि 530 के आसपास आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए यूआर कैटेगरी से। ठीक है, तो इस हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो 530 से 540 ही आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। अब देखिए, आंसर की भी आपकी आती ही होगी टीयर 2 वाली, तो उसके बाद जो एनालिसिस होगा उससे पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। एंड इसके अलावा 30 अप्रैल 2022 को टीयर 2 का रिजल्ट आने वाला है, एंड जो बच्चे टीयर 2 में सेलेक्ट होंगे केवल उन्हीं की कॉपी चेक होगी टीयर 3 की, एंड उसका रिजल्ट अगेन 2 से 3 महीने बाद आएगा, यानी कि मान के चलिए जुलाई के आसपास इस बार भी आपका टीयर 2 एंड टीयर 3 का जो रिजल्ट है वो पब्लिश होगा, एंड तभी आपको कट ऑफ का भी पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ रही है। ठीक है, अब देखिए, खुद को तो पता ही रहता है कि मेरा एग्जाम गया कैसा है। अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको पता है आप जॉब सिक्योर कर लेंगे या फिर आप अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंच जाएंगे, तब तो आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, एंड उसके बाद आप बाकी एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो भी आपको करनी है, या कुछ और आपको हॉबी परस्यू करनी है, या कुछ और प्रोडक्टिव काम करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपका सिलेक्शन इस साल सीजीएल से होगा, तो आपको अभी से सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन में जुट जाना है। देखिए, सीजीएल 2021 का जो एग्जाम वो शेड्यूल्ड है अप्रैल में, एंड 100% चांस है कि आपका एग्जाम अप्रैल में ही होगा।
ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, आपको अभी से जुट जाना है, आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, आपको स्ट्रैटेजी समझनी है कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन में जाके वहां तक जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद सीजीएल 2021 प्री से रिलेटेड एक मॉक्स की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैं लाने वाला हूं बहुत ही जल्दी इस चैनल में। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।